सो बेसिकली अभी तक हमने जितना भी काम किया है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक छोटा सा क्विज रेडी किया हुआ था। और रैप वन में से मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अली वांट्स टू क्रिएट अ टेबल फॉर स्टूडेंट्स दैट स्टोर्स नेम, एज एंड मार्क्स। व्हाट आर द टाइप्स शुड ही यूज फॉर ईच कॉलम? टेबल क्या है? स्टूडेंट्स कॉलम्स क्या है? इसमें नेम है, एज है और उसके मार्क्स हैं। तो हमने बतानी है कि इनकी डेटा टाइप्स क्या होगी। अब बताओ मुझे कि एक हमारे पास टेबल बना हुआ है स्टूडेंट का नाम से, और उसके कॉलम की डेटा टाइप हमारी हमने क्या रखनी है। नेम की डेटा टाइप हम क्या रखते हैं? नेम की डेटा टाइप हम लोग वाचा रखते हैं, और ब्रैकेट में उसकी लेंथ बताते हैं कि हम मैक्सिमम कितनी लेंथ तक हमने अपना नाम स्टोर करवाना है। ठीक है। और उसके बाद एज, एज में क्या है हमारे पास? एज में हमारी इंटीजर डेटा टाइप होती है। मार्क्स, मार्क्स की डेटा टाइप हमारी क्या हो सकती है? अगर तो हम वो हमारी वैल्यू जो सी है वो डबल फॉर्म में नहीं है या फिर पॉइंट्स में नहीं आ रही है, तो तब तो हम इंटीजर ले सकते हैं। लेकिन मार्क्स जो से वो पॉइंट्स में भी होते हैं, तो इस वजह से हम इसकी फ्लोटिंग फ्लोट डेटा टाइप रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। इफ अरी ट्राइज टू इंसर्ट अ टेस्ट वैल्यू इन द एज कॉलम व्हिच इज ऑफ इन टाइप, व्हाट विल हैपन? तो सिंपल इसमें वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि अगर एक अरी रखता है जो ये ट्राई कर रहा है कि वो एज वाले कार्डों में इंटीजर टाइप देने के बजाय वो कोई टेक्स्ट वैल्यू इनपुट कर रहा है, तो क्या होगा? तो सिंपल एक हमें एरर डेटाबेस वो कौन सी क्वेरी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, हमें एक एरर मिलेगा। सिंपल इसका ये क्वेश्चन है। अगर ये रन हो भी जाती है तो इससे डेटा इंसिस्टेंसी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा भी ख्याल से ये रन होगी। चलिए चेक कर लेते हैं फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए ये क्या होता है इसके। मैं चाहूँगा अपडेट करना। क्या लूँ मैं? मुझे जैसे अब कॉलम सेट करना है, कौन सा कॉलम मुझे सेट करना है? स्टेटस वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इसको भी रिमूव कर दिया वाला टेबल नेम को भी। ये रहा। सेट कर दो स्टेटस। क्या स्टेटस सेट करना है? मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट वैल्यू देख देखता हूँ। ए बी सी। ठीक है। वेयर आई डी इक्वल 1। क्या कहेगा वो मुझे? उसने सिंपल कहा है अननो कॉलम आई डी इन वेयर क्लॉज। उसने रन नहीं भी की क्योंकि उसको पता है उसकी डेटा टाइप कौन सी है। वो उसे अलाउ ही नहीं कर रही। ठीक है। अब लैब 2 में से हमने इंसर्ट देखा था, सिलेक्ट क्यूरी देखी थी, वेयर एंड और अपडेटर। अच्छा, अभी हमने ये बिटवीन और लाइक वाला जिसमें से ये भी नहीं देखा हो। ठीक है ना? तो अभी के लिए इसको हम डिसमिस कर लो, या फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक सवाल मैंने इसमें ऐड किया हुआ था। सो वो भी इजी है, पंच ही नहीं है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहे हैं? जो इंसर्टेड अ न्यू स्टूडेंट यूजिंग इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स नेम, एज, मार्क्स, वैल्यूज उसके आगे दी हुई है। व्हाट विल हैपन इफ यू रन दिस क्वेरी अगेन विदाउट चेंजिंग द वैल्यूज? ये वो हमें मतलब अगर हम इसे कोई प्राइमरी की सेलेक्ट नहीं की हुई, देन तो भाई जब वो डुप्लीकेट डुप्लीकेट रो जो सी है वो इंसर्ट हो जाएगी। अगर हमने इसकी प्राइमरी की सेलेक्ट की हुई है, देन वो हमें वो डिस्ट्रिक्ट कर देगा, तो हमें वो डाटा इनपुट नहीं करने देगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? यू वांट टू फेच ऑल स्टूडेंट्स विद एज बिटवीन 18 एंड 22 एंड मार्क्स अबव 75। अब इसी क्वेरी आपने लिखनी है। हमें वो वाला डाटा फेच करना है स्टूडेंट्स का जिसकी एज जो सी है वो ये बिटवीन वाला अभी आप नहीं ना किया होगा, इस वजह से आपको समझ नहीं सकती, लेकिन ये ईजी है। सिंपल हमें एंड ऑपरेटर लगाना है इसमें। और तो ये क्या इसी क्वेरी होगी हमारे पास। हम देखिए सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर। अब क्या है हमारे पास? एज है। आगे हमने ये बिटवीन कीवर्ड लगाना अपना, किस कहाँ से लेकर कहाँ तक ले जाना है। ठीक है ना? 18 एंड 22 एंड मार्क्स जो से उसके वो ग्रेटर देन 75 हो, देन ही एग्जीक्यूट होनी चाहिए हमारी क्वेरी। मेरे पास अब वो टेबल बना नहीं हुआ, सो इस वजह से मैं नहीं रन कर रहा, लेकिन मैं इसका सोल्यूशन बाद में इसका आपके साथ शेयर करूँगा। आगे केस में फाइंड स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट विद ए, राइट द क्यूरी यूजिंग लाइक। ये भी एक ये सिंपल सी क्यूरी है जिससे हम अपना कोई भी इंटीजर्स मतलब नेम का कोई भी कैरेक्टर अगर हमें सर्च करना होना है तो किसी कैरेक्टर से, उसके लिए हम लाइक का यूज़ करते हैं। तो इसकी क्यूरी क्या होगी? सिंपल है सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर क्या था? नेम। नेम वाले कॉलम में हमने करना है जिसका नेम क्या था? नेम। आगे हम लिखेंगे अपना लाइक। उस वाले कैरेक्टर को सिलेक्ट करो। कौन सा सिलेक्ट करो? ये वाले ए वाले कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है जो स्टार्ट हो रहा है ए से। और आगे हम लिखेंगे साथ में अपना परसेंटेज, कि उसका नाम भी कंप्लीट हो जाएगा।
आगे परसेंटेज ये शो करता है कि इसका नाम अभी बाकी है। इसका फर्स्ट प्रैक्टिस जो है ना, मुझे बस वो सर्च करके दे दो। तो ये वाली क्वेरी मैं अपने डेटाबेस में डाउन करके देखता हूँ क्या कहते हैं मुझे। क्या है क्वेरी मेरे पास, सिलेक्ट कर दो स्टैटिक स्टैटिक फ्रॉम यूजर डिटेल्स वेयर यूजर नेम लाइक ए से स्टार्ट हो रही है, और मैं इसे सिंपल रन करके देख लेता हूँ। ए से उसने बोला कोई भी स्टार्ट हो रहा है, मैं अभी चेक कर लेता हूँ छोटा ये लिख के। ओके यूजर नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम करके देखता हूँ क्या कहते हैं वो, FIRST फर्स्ट नेम। क्यों नहीं आ रही वैसे। यार ये क्यों नहीं चल रही, चलो मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास ए से कुछ नेम स्टार्ट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा यूजर नेम के साथ ए वाला, ए वाला तो कोई भी मेरे पास नहीं है। इसी तरह मेरे पास फर्स्ट नेम में भी कोई भी नहीं है, लास्ट नेम में भी कोई नहीं है, तो वो कैसे मुझे देगा। JBS वाले देख लेते हैं। ओके whose name start with S। तो ये है जिसके नाम एस से स्टार्ट हो रहे थे फर्स्ट नेम, उन सब का उसने मुझे डाटा शो कर दिया होगा। ओके अब हमारी लास्ट लैब में से अपडेट डिलीट कमांड में से क्या था, स्टूडेंट नेम उस्मान, स्कोर्ड मार्क्स, चेंज इज मार्क्स टू 90। सिंपल है क्यूरी, अपडेट करना है हमें। अपडेट कर दो स्टूडेंट्स वाले टेबल में, सेट कर दो मार्क्स इज इक्वल 90 वेयर नेम इक्वल उस्मान। या तो ये आप खुद रन करना अपने डेटा के अकॉर्डिंग ही। अच्छा तो अब क्या है, क्वेश्चन 7 है, जो वांट टू डिलीट ऑल स्टूडेंट्स हु फेल्ड मार्क्स लेस देन 40 व्हाट विल डू विल रन। सिंपल क्वेरी क्वेरी है इसकी, क्या है, डिलीट कर लो फ्रॉम, कहाँ से करना है स्टूडेंट वाले टेबल से, वेयर मार्क्स लेस देन 40। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आर टीचर मिस्टेकली अपडेटिंग आवर स्टूडेंट्स मार्क्स विदाउट वेयर क्यूरी। उसने ये वाली क्यूरी रन की है तो क्या होगा, उससे वही होगा कि जहाँ जहाँ भी मार्क्स थे ना स्टूडेंट्स के, उसने अपडेट कर दिए जीरो के साथ। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, यू वांट टू सी ओनली द नेम्स एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर 18 ईयर्स ओल्ड। तो इसकी क्या है, सिंपल हमने वो वाले कॉलम्स अपने सेलेक्ट कर लेने हैं। सेलेक्ट करें, सेलेक्ट नेम और मार्क्स है, फ्रॉम कहाँ से करने हैं, स्टूडेंट्स वाले टेबल से करने हैं, वेयर जिसकी एज उनसे वो 18। आगे लास्ट क्वेश्चन है जो क्रिएट टेबल बट फॉरगेट टू फाइंड डेटा टाइप्स, व्हाट एरर और प्रॉब्लम्स कैन यू फेस। सो ये जब आप करोगे आपको खुद पता चल जाएगा। ये वो टेबल जिनसे वो क्रिएट ही नहीं होगा। सिंपल। तो बस इतना ही था आज के लिए। अगली रैम में देखेंगे कि आगे क्या करना है। ओके गुड बाय।